हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंफ्यूजन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंफ्यूजन इस टाइम पे है सभी स्टूडेंट्स को महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के कि क्वेश्चन पेपर में जो आंसर्स अटेंड करने हैं वो किस तरीके से अटेंड करने हैं, जो क्वेश्चंस हैं हम कौन कौन से चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। सो दिस साइड प्रिया सिग्रोहा एंड वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, यहाँ पे आज ही बीएड सेकेंड ईयर का एग्जाम हुआ था, नॉलेज इन करिकुलम का। तो वहां पे देखिए, जब आपका डेट शीट आई थी, आपका नोटिफिकेशन आया था अबाउट द एग्जाम्स, तो वहां पे कहा गया था कि आप कोई भी 5 क्वेश्चंस इररिस्पेक्टिव ऑफ यूनिट, यानी कि यूनिट देखे बिना कोई भी 5 क्वेश्चंस 9 में से आप अटेंड कर सकते हो। लेकिन जो आज कुछ क्वेश्चन पेपर देखने को मिला वो था कुछ इस तरीके से, जिसमें आपका इंस्ट्रक्शंस में ऊपर मेंशन था कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपलसरी है एंड बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको हर यूनिट में से एक क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे देखिए, जो 2 बातें हैं इनमें तालमेल बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये डेट शीट है। ठीक है, डेट शीट में आप देख रहे हैं कि क्या लिखा है कि आप कोई भी 5 क्वेश्चन कर सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ यूनिट्स। ठीक है, मतलब कोई भी 9 में से आपको जो 5 प्रश्न पसंद है उनके आंसर आप लिख दीजिए। ऐसा क्यों कहा गया डेट शीट में? क्योंकि यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन क्लासेस इस साल आपकी हुई हैं, जहाँ पे देखिए टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन फेस टू फेस पर्सनल बेसिस पे नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे देखिए, शिक्षा लेने के लिए कहीं ना कहीं बच्चों को टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई हैं एंड स्टूडेंट्स कुछ नहीं ले पाए ऑनलाइन क्लासेस की। गाँव वगैरह में रहते हैं, वहाँ प्रॉपर कनेक्टिविटीज नहीं है इंटरनेट की। सो यहाँ पे क्या हुआ, तो वो स्टूडेंट्स क्लासेस नहीं ले पाए, तो उनका कोर्स कहीं ना कहीं पीछे रहा है। ठीक है, ऑन सिस्टम। तो यहाँ पे इन स्टूडेंट्स को या सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रिविलेज देने के लिए, थोड़ी सी छूट देने के लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने ये बात कही कि आप कोई भी 5 प्रश्न उठाना और उनके आंसर्स लिख देना। अब ये चीज क्वेश्चन पेपर में देखने को मिली नहीं एंड आने वाले टाइम में भी क्वेश्चन पेपर आपको इसी तरीके से सेट हुआ मिलेगा, जिसमें इंस्ट्रक्शंस में ये लिखा होगा। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन पेपर प्रिंट हो जाता है तो आपकी प्रिंटिंग सभी क्वेश्चन पेपर्स की ऑलमोस्ट एक ही बार हो जाती है, तो आपको 99% यही इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेगी। देखिए, ऐसा हुआ था अभी से एमडीयू यूनिवर्सिटी में बीएड से पहले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सभी में ये चीज हुई है कि आप कोई भी 5 क्वेश्चंस उठाओ और उनके आंसर्स लिख दो। ठीक है, अब एमएड की मैं बात करूं तो एमएड में कोई भी कुछ इस तरीके से हुआ था, लेकिन आपका डेट शीट में तो वो लोग इंस्ट्रक्शंस में मेंशन कर देते हैं कि आप कोई भी 5 क्वेश्चंस उठाइए और उनके आंसर्स लिख दीजिए, पर यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में फॉल्ट आपको हर जगह देखने को मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर चाहे वो एमएड की बात करूं, मैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी में ये प्रॉब्लम थी, सभी के क्वेश्चन पेपर्स में। स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स ने फिर डर की वजह से उन्होंने भी क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने तो एंड तक फॉलो किया। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका फॉर्मेट काफी टाइम से 2018 में, 17 में, 16 में, 19 में सब में यही था। ठीक है, तो ये कॉमन फॉर्मेट है जिसमें आपके क्वेश्चंस को सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की, आपने प्रिपरेशन की है अपनी 5 क्वेश्चन की, मैं कोई भी करूंगा उस हिसाब से, और क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शंस ले लिखी है, तो क्वेश्चन पेपर की इंस्ट्रक्शंस को पे आप बिल्कुल ध्यान ना दें। आपको बिल्कुल छूट है कि आप कोई भी 5 प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे एंड कोई भी इश्यू नहीं होगा, तो आप कोई भी 5 क्वेश्चंस उठा के कर सकते हैं। यहाँ पे ग्लिच किस में है, गलती किस में है? क्वेश्चन पेपर की इंस्ट्रक्शंस में, कि वो अपना जो यूनिवर्सिटी है वो पुराना फॉर्मेट ही इस साल भी कंटिन्यू करी है, जबकि नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि देखिए, चेकिंग के वक्त, अब यहाँ पे एमएड के जब पेपर्स चेकिंग हो रही थी तो यहाँ पे एक इशू आया था कि जो एग्जामिनर्स हैं, जो आपका चेक कर रहे थे एग्जाम पेपर्स एमएड स्टूडेंट्स के, तो वहां पे उन्होंने चेकिंग गलत कर दी थी।
किस तरीके से, देखिए जिन स्टूडेंट्स ने, ये न्यूज़पेपर में भी आई है बात एंड तभी ये लाइक हम सबको पता चली थी कि जिस लाइक बच्चे ने कोई भी 5 प्रश्न कर दिए हैं, जो चेक कर रहे थे एग्जामिनर्स उनको भी ये चीज नहीं पता थी कि कोई भी 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं। कुछ एग्जामिनर्स को, नॉट ऑल, तो उन्होंने भी गलती से गलत क्वेश्चन पेपर मतलब गलत तरीके से आंसर शीट को चेक कर दिया था, जहां बच्चों के बहुत कम मार्क्स बने थे। ठीक है, तो वहां पे देखिए जब कम मार्क्स बनते हैं तो हाईलाइट चीजें हो जाती है, कितने कम क्यों बन रहे हैं, तो वो चीज नजर में आई। फिर एग्जामिनर्स को रीचेकिंग के लिए बोला गया कि आपने गलत तरीके से चेकिंग किया, आप सही तरीके से करो। तो वहां पे वो इशू सॉल्व हो गया था, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है एमएड का, इसी वजह से कि आपके जो एग्जाम्स हैं, एमएड स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो गलत तरीके से चेक हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे बीएड स्टूडेंट्स को क्या करना है, देखिए अब सभी एग्जामिनर्स को पता है, वो एक नए टाइम की बात थी, लाइक एग्जामिनर्स भी इस पैटर्न से उनको भी नहीं पता होगा मे बी, तो उन्होंने गलत चेकिंग कर दी थी, फिर उन्होंने रीचेकिंग की और सब कुछ सुधार हो गया था, सही तरीके से सिस्टम जो प्लान्ड था वही इम्प्लीमेंट हुआ, उसी तरीके से चीजें हुई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो 5 क्वेश्चंस की बात हो रही है, तो आप बिल्कुल कोई भी 5 क्वेश्चंस अपनी मर्जी से बिना यूनिट को देखे आप कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैं यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन कर रही हूँ, यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन कर रही हूँ, और वहां पे यूनिट 3 से मैंने 1 क्वेश्चन किया, यूनिट 4 को तो मैंने टच भी नहीं किया, और यूनिट 3 से 1 क्वेश्चन नहीं किया, फर्स्ट वाला कंपल्सरी क्वेश्चन भी नहीं किया। तो ये मेरी मर्जी है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, कौन से क्वेश्चन। क्यों? बिकॉज इस बार मुझे ये राइट किसने दिया है, मुझे ये अधिकार किसने दिया है, मुझे यूनिवर्सिटी ने दिया है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये जो क्वेश्चन पेपर में आपके इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, इनको आपको नजरअंदाज कर देना है। इनकी वजह से लाइक ऐसा नहीं सोचे कि मैं सभी लाइक क्वेश्चंस करूं। एंड चेकिंग की बात रही तो आपकी चेकिंग भी इसी तरीके से होगी। अब सिस्टम वेल प्लान्ड है एंड ऑल द एग्जामिनर्स दोज हु आर गोइंग टू चेक योर पेपर्स, उनको भी ये चीजें अच्छे से पता है। ठीक है, तो ये चीज हाईलाइट पहले भी हो चुकी है एंड एक और बार हो रही है। तो देखिए यहाँ पे अब नॉलेज एंड करिकुलम के क्वेश्चन पेपर की बात की जाए, फर्स्ट पेपर बीएड सेकेंड ईयर का, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर सेट था, बहुत इजी क्वेश्चन पेपर सेट था। बस प्रॉब्लम वहां पे स्टूडेंट्स को आई कि जिन्होंने 1 या 2 मतलब शॉर्टकट स्टडी की थी, सेलेक्टिव स्टडी की थी, और उन्होंने देखा इंस्ट्रक्शंस में कि अब तो हर यूनिट से 1 क्वेश्चन करना है, और उन्हें ना चाह कर भी वो क्वेश्चंस करने पड़े जो उनको आते नहीं थे। तो वहां पे सिर्फ आपको प्रॉब्लम हुई होगी उन स्टूडेंट्स को, अदरवाइज जिन्होंने इर्रेस्पेक्टिव ऑफ यूनिट किया है, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने नहीं किया है, तो वहां पे थोड़ा सा लाइक प्रॉब्लम आपको सिर्फ फर्स्ट पेपर में रही है, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगी। तो इस चीज को लाइक नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सभी क्वेश्चंस, सबसे अच्छी बात रही बुक से अवेलेबल थे कि लास्ट 5 ईयर्स से ही आपके क्वेश्चन पेपर सेट हुआ है, जो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है 100%। बस 1-2 क्वेश्चंस की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज ट्विस्टेड देखी है हमने, बाकी आपका जो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर था फर्स्ट पेपर का, तो वो आपके लास्ट 5 ईयर्स से देखने को मिला। तो यहाँ पे बुक है लास्ट 5 ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स की, तो ये आप ले सकते हैं। 2015 से लेके 2019 तक के सभी सब्जेक्ट्स के आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स उनके आंसर्स के साथ इस बुक में मिलते हैं। ये बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं, उसके लिए नंबर गिवन है, लिंक गिवन है सेल्स एग्जीक्यूटिव का इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में आपने अपना फर्स्ट एग्जाम किस तरीके से दिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। थैंक यू।